राष्ट्र संत वे हर्ष सागर को नमन हमारा बारंबार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण। गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली, भक्त आप से करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है, सब विस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल, दिल्ली। आचार्य, आज के युग में जो युवा और युवतियां हैं वो गलत मार्गों पे जाकर के और अपने माता पिता का, अपने समाज का और अपने देश का और अपने राष्ट्र का नाम बदनाम कर रहे हैं। तो आप उन्हें भटकने से कैसे बचाया जाए, आप मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु भगवन। आखिर ऐसा क्यों सीजन 2 में, जहां हम प्रतिदिन छोटी छोटी जिज्ञासाओं के माध्यम से अपने ज्ञान की पिटारी को भरते हैं, उसी के तहत अपन देखें कि आज हमारे मुनिराज यशोधर मुनि जी ने एक जो अपनी जिज्ञासा रखी है, वो जिज्ञासा कि इस युग में, आज की डेट में हमारे जो घर में लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो अपने पथ से भटक रहे हैं। और अपन देखें, जिनके भटकने से माता पिता शर्मसार हो जाते हैं, समाज, देश, राष्ट्र शर्मसार हो जाती है ना, तो उनको भटकने से कैसे बचाया जाए। तो अपन देखेंगे कि हे यशोधर मुनिराज जी, अपन देखें हम लोग जहाँ जहाँ भी जाएं, तो उन युवा युवतियों को जब भी कोई हमारे पास बैठने आते हैं तो बिठाओ, और बिठा करके उन्हें सिर्फ एक चीज़ नियम जरूर दिलाओ। और नियम ये दिलाओ कि देखो, नियम लो पढ़ाई करने के लिए, चाहे कॉलेज में जाओ, चाहे अपने देश के बाहर जाओ, चाहे देश में किसी भी शहर में जाओ, वहाँ पर माता पिता की मान सम्मान का ध्यान रखना है। लड़के जो तुम्हें कंपनियां मिलेंगी, जो तुम्हें फ्रेंड सर्किल मिलेगी, वो तुम्हारे लिए भटकाने के लिए ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करेंगी, पर तुम्हें भटकना नहीं है।
तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान रखना है, क्योंकि ये ध्यान रखना, वो बच्चे जो अपने माता पिता की मान शान का ध्यान नहीं रखते हैं, वो बच्चे आगे जो हमें फिर भाव मिलेंगे, उन भावों में अनाथ बच्चे पैदा होते हैं। उनसे कहो कि देखो किस्मत से तुम्हें माता पिता मिले, किस्मत से तुम्हें माता पिता मिले, तुम्हें जैन कुल मिला, तुम्हें जैन परिवार मिला, है ना, तुम्हें ऐसे माता पिता मिले कि जो पैसा खर्च कर रहे हैं, तुम्हें पढ़ा रहे हैं, है ना। अरे तो शादी तो होगी ना भाई, लड़की हो तो लड़का भी मिलेगा, लड़का हो तो लड़की भी मिलेगी, तो क्या दिक्कत है तुम्हें? तो तुम अपना फोकस करो अपने करियर पर, अपने करियर को बनाओ, अच्छी पोस्ट पे पहुंचो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी जॉब करो, तो नौकरी जब अच्छी मिलेगी तो छोकरी तो अपने आप मिलेगी ना। तो इसलिए हमें जब भी हम किसी को बिठाएं तो यहाँ वहाँ की बात करने से अच्छा है, यहाँ वहाँ की हंसी मजाक करने से अच्छा है उनको शिक्षा दो, चलो ऐसे रहा करो, नियम लो, आज तुम्हारी चेली हो, हमारी चेली हो, तो चलो भटक मत जाना, है ना, कभी कोई ऐसे काम मत करना, है ना, कि मुझे भी शर्म लगे कि मेरी चेली है, मुझे भी शर्म लगे कि मेरा चेला है, ऐसे काम मत करना। उनको ऐसा मोटिवेट करो, ऐसा मोटिवेट करो कि वो कभी जीवन में अगर गलत कदम उठाने की सोचें भी तो तुरंत उनको ये याद आ जाए कि महाराज बोलेंगे नहीं भैया हमसे, महाराज देखेंगे नहीं हमारी तरफ, है ना, महाराज हम कहीं बैठाएंगे नहीं अपनी तरफ, है ना, अगर हमने ऐसा काम कर लिया। तो ऐसे उन्हें मोटिवेट करो, क्योंकि अपन ये देखो कि ये जीवन कितनी बड़े दुर्लभता से मिला है, और दुर्लभता से ये जीवन मिला है तो ये आसानी से ना मिला कि बार बार मिल जाएगा, है ना। और बस देखें, कभी हम ना जात पात का ध्यान रखते हैं। आप ये सोचो भैया, एक कलेक्टर क्या प्यून की नौकरी करेगा, है ना, एक कलेक्टर जो कलेक्टर बन चुका हो वो क्या प्यून की नौकरी करेगा? उस बच्चे को समझाओ, तो ऐसे कहो कि देख तू जैन है यानी कलेक्टर है, तू लड़की जैन कुल में तेरा जन्म हुआ है, समझ ले तो एक बहुत बड़ी कलेक्टर है। अब तू ये बता, तू क्या एक बिल्कुल नीचे कुल के लड़के से शादी करेगी, है ना? क्यों शादी? क्योंकि जाति पता नहीं चलती है, क्योंकि जब पहले लड़का लड़की को देखता है, जाति तो देखता है, लड़का लड़की को देखा, लड़के ने लड़की को देखा, जाति का पता चल ही नहीं, आकर्षित हुए, नज़दीक आए, एक दूसरे के प्रति बैठे, चाय पानी पीने लगे, नाश्ता करने लगे, है ना, जाके कैंटीन में जाने लगे, उसके बाद जाकर के हंसी मजाक करने लगे। अब वो राज कब खुलता है? जब पता चलता है, जब उनके पिताजी आ जाएं या उनकी मम्मी आ जाएं, तब पता चलेगा ये कौन है, कोई पूछ ले तब पता चलेगा। जब तक देर हो जाती है और हम भटक जाते हैं। और अभी ब्लैकमेल भी होता है, कई लड़कियाँ जो छोटी जाति की होती हैं वो लड़कों को ब्लैकमेल करती हैं, या जो छोटे लड़के हैं वो लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं। तो इसलिए हमको ये संस्कार देना है, और जब ये संस्कार देंगे तो हम उस युवा पीढ़ी को भटकने से बचा सकते हैं, है ना, कि उनको हम नियम दिलाएं। आलू प्याज खाएं तो खाने दो। अरे आलू प्याज खाएगा तो कुछ नहीं है, वो प्राच्य ले लेगा, मगर अगर वो लड़के लड़कियां भटक गए अपने पथ से, तो ना वो जैन समाज का रहेगा, ना वो किसी समाज का रहेगा, ना महाराज के काम का रहेगा, ना कभी आहार दे सकता है, ना कभी इंद्रदानी बन सकता है, ना कभी पूजा कर सकता है, ना चौके में जा सकता है। उससे अच्छा तो है उसको बचाओ। इसलिए हाँ, आलू प्याज तो बाद में छोड़ा देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं, मगर कहने का अर्थ है कि पहले उनको हम भटकने से बचाएं, है ना। उनको इतना प्रेम दो, स्नेह दो, उनसे कहो कि बेटा देखो, है ना, गुरुओं का प्यार चाहिए तो कोई भटक मत जाना। तो कभी गुरु, है ना, कोई गुरु तुम्हें तुम्हारी शकल भी नहीं देखेंगे, है ना, तुम्हें कभी बिठाएंगे भी नहीं, है ना, तुम अलग थलग रहोगे, ऐसे रहोगे जैसे ओबीसी परिवार में पहुंच गए हो। तो इस प्रकार से हम उस परिवार को, उन बच्चों को भटकने से बचाएं, जिससे हम अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। औरंगाबाद से एक प्रश्न आया है किशोर बाकलीवाल का। मेरे पास 1 घंटा का समय है, उस समय में मंदिर जी में जाकर पूजा अर्चना करूं या घर में ध्यान करूं, मेरे लिए क्या लाभदायी? किशोर बाकलीवाल औरंगाबाद से, जिन्होंने अपनी जिज्ञासा यहाँ जो भेजी है, तो अपन देखिए उन्होंने पूछा है कि मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, और 1 घंटा है तो मैं उस 1 घंटे को कैसे स्पेंड करूं। अब देखें 1 घंटा जो है, उस 1 घंटे यानी 60 मिनट हैं आपके पास, और 60 मिनट हैं तो एक बार प्रभु के दर्शन बहुत ज़रूरी हैं। हम जैन हैं, और जैन हैं तो ना कहा गया है कि जिन दर्शन, हमारा एक ये सूत्र है, रूल्स है, तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जरूर जाएं, और वहाँ पर भगवान के दर्शन करके
और कह कर आएँ, क्योंकि जन्म जन कृतम पापम जन्म कोटि समार्जतम जन्मतु जरा मूलम हन्यते जन बंधनात्। क्योंकि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से हमारे जन्मों जन्मों के पाप, कोटि कोटि जन्मों में उपार्जित कर्म, जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग नष्ट हो जाते हैं, मूल से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए दर्शन करना बहुत जरूरी है। दर्शन करने के पश्चात आप चाहें तो अब आपने कहा ध्यान कर सकते हैं क्या? ध्यान बहुत जरूरी है। यदि आप ध्यान करने में इंटरेस्टेड हैं और आप ध्यान करने में आपकी पकड़ भी है, तो आप यदि ध्यान मंदिर जी में ही करें तो और अच्छा है, क्योंकि ध्यान के लिए योग स्थान भी जरूरी है। द्रव, क्षेत्र, काल, भाव, इनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हम देखेंगे या तो हम किसी पहाड़ी पर जाकर ध्यान करें, या हम किसी नदी किनारे पे बैठ के ध्यान करें, या फिर हम मंदिर में जो शिखर है और शिखर के नीचे बैठ करके यदि हम ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान जल्दी लग जाता है। तो इसलिए किशोर जी, मैं आपसे कहूँगा कि अपन देखें, आप मंदिर जी में ध्यान करें, और या फिर चलो मंदिर में आपकी व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो आप घर में ध्यान करें। तो ध्यान से हमारे कर्म जल करके खाक हो जाते हैं। ध्यान एक अग्नि है, इसलिए ध्यान बहुत जरूरी है, पर भक्ति भी जरूरी है। ये भी ध्यान रखना, भक्ति से, क्योंकि जो ध्यान है उसमें हम कर्म को जलाएंगे और भक्ति से हम अपने पुण्य को बढ़ाएंगे, कि जो पुण्य हमें बार बार प्रेरणा दे, है ना, कर्मों से छूटने के लिए। तो इसे ध्यान रखेंगे और देखते रहेंगे आखिर ऐसा क्यों। नमोस्तु आचार्य श्री। भगवान, एक प्रश्न आया है प्रतिभा जैन भीलवाड़ा से। सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? नमोस्तु भगवान। आखिर ऐसा क्यों में हम सब रोज देख रहे हैं और अपने ज्ञान की कोष को भरने में लगे हुए हैं। और वहीं पर एक प्रश्न आज भीलवाड़ा से प्रतिभा जैन ने भेजा है कि सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, जो 5 प्रकार के ज्योतिष के देव होते हैं, इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब अपन ये देखेंगे, ये 5 प्रकार के ज्योतिष देव हैं। ज्योतिष देव जो हैं, जो आकाश में रहते हैं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये 5 प्रकार के। अब इनका हमारे जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है? देखिए, पहले तो अपन देखेंगे आगम की भाषा में कि ये जो ग्रह नक्षत्र हैं, ये दिन का, घंटे का, घड़ी का, है ना, पक्ष का ये ज्ञान देते हैं, है ना। तो हमें 15 दिन का पक्ष कैसा है, कृष्ण पक्ष कौन सा है, शुक्ल पक्ष कौन सा है, और घंटा क्या है, घड़ी क्या है, ये इससे पता चलता है हमारे इन नक्षत्रों को देख करके। अब रही बात इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अपन देखेंगे कि प्रभाव पड़ता है कि ये सूर्य, चंद्रमा, ये तो अपना काम कर रहे हैं, ये तो सुमेरु पर्वत के चक्कर लगा रहे हैं, और इनका जो प्रभाव है, इनका प्रभाव हमारी कुंडली से जुड़ा हुआ है। हमारी कुंडली है, हमारे ग्रह हैं, क्योंकि वहाँ भी ग्रह हैं, हाथों में भी ग्रह हैं। अपन देखेंगे कि हमारी जो एक हाथ है, तो हाथ में अपन देखेंगे कि गुरु भी है ना, चंद्र भी है, शुक्र भी है ना, सब चीज़ें हैं, तो ग्रह भी हैं। तो उन ग्रहों से जुड़ा हुआ जो हमारे हाथ हैं, इनसे हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है कि आपका ग्रह कौन सा भारी है ना, गुरु हल्का है कि गुरु भारी है, शनि आपका डाउन है, शनि आपका प्रबल है। तो उनको देख करके हमारे जीवन पर, है ना, जो हमारी एक्टिविटी है उस पर प्रभाव पड़ता है ना, उसके पर प्रभाव। यदि मान लो आपका शनि बहुत तेज है, शनि आपका, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, शनि यदि आपका तेज है तो आप तेज तर्राट होगे, बोलने में बिल्कुल चपलता के साथ बोलोगे, तो इसका पता चल रहा है आपका शनि तेज है ना। तो ये अपन देखेंगे, तो अब बोलने से पता चल जाएगा, चलने से पता चल जाएगा, उनके यश कीर्ति से पता चल जाएगा, है ना। तो ये प्रभाव पड़ता है। तो ग्रहों को, ग्रह जो हैं हमारी एक्टिविटी को देख करके भी, है ना, ग्रहों का जानकार आपके चलने से, उठने से, बैठने से, खाने से, पीने से, सोने से, हर चीज़ बता सकता है कि आपका कौन सा ग्रह कार्य कर रहा है। तो ये प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो देखते रहें इसी प्रकार से। आपकी भी कोई जिज्ञासा हो तो आप जो स्क्रीन पर आपको सांकेतिक नंबर देखा जा रहा है, उस नंबर पर अपनी जिज्ञासा को
ना टाइप करके सेंड कर देंगे। नमोस्तु आचार्य भगवान। एक गुरु बनाने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु भगवान। हमारे अनुज यशोधर मुनिराज जी ने अपनी जिज्ञासा रखी है कि हम जब किसी को अपना गुरु बना लेते हैं, क्योंकि ऐसा लिखा भी है और ऐसा गुरुओं के मुख से सुना भी है कि जीवन में एक गुरु होना चाहिए, तो अपन ये बताएं कि जब एक गुरु किसी को हम बना लेते हैं तो उसके नुकसान क्या हैं, उसके फायदे क्या हैं। फायदा तो ये है कि जब हम किसी को अपना एक गुरु बना लेते हैं तो कहा जाता है कि गाड़ी एक हाथ में रहे तो गाड़ी सुरक्षित रहती है। यदि एक गाड़ी को 10 लोग चलाएंगे तो 10 लोग क्या करेंगे, जिसकी गाड़ी है वो तो चलाएगा संभल करके, और जिसकी गाड़ी नहीं है वो कहीं गड्ढे में पटक देगा, कहीं उल्टे सीधे भगाएगा, रास्ता खराब है उसमें भी दौड़ाएगा, तो गाड़ी खराब हो जाएगी। तो ऐसे ही एक व्यक्ति भी उस गाड़ी की तरह है। यदि वो 10 गुरुओं के हाथ में रहेगा तो एक गुरु कुछ बताएंगे, एक गुरु कुछ बताएंगे, एक गुरु कुछ बताएंगे, तो वो चेहरा भटक जाएगा। तो इसलिए कहा गया एक हाथ में होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अब नुकसान क्या है, तो अपन ये देखते हैं कि कभी कभी कोई चेला, किसी ने अपने किसी मान लो सपोज करो एक गुरु बना लिया, अब वो एक गुरु बना लिया तो वो सिर्फ क्या करता है कि गुरु को तो बना लिया, गुरु को बनाने के बाद वो दूसरे को मानते ही नहीं है। दूसरे की हंसी करना, दूसरे की अभिनय करना, दूसरे को आहार नहीं देना, दूसरे को चौका नहीं लगाना, दूसरे को बिहार नहीं करवाना, दूसरे के साथ चलना नहीं, और बुराई और करना। तो भैया अब ऐसे में वो जो जिसको तुमने गुरु बनाया है वो गुरु भी तुम्हें संसार के गड्ढे में जाने से नहीं बचा सकता। और यदि कभी कभी गुरु, अगर गुरु कहते हो, गुरु यदि कहते हो जाओ फलाने महाराज के पास मत जाना, फलाने महाराज को चौका मत लगाना, फलाने महाराज के पास मत बैठना, फलाने महाराज को नमोस्तु मत करना, यदि ये सब महाराज भी कहते हैं यशोधर जी, यदि मान लो कोई महाराज भी ऐसा कहते हैं, तो जैसे गुरु वैसे ही चेला नरक में जाएं, दोनों चले ठेलम ठेला। हाँ, तो बोले कि क्योंकि गुरु को अधिकार नहीं है, वो गुरु नहीं हो सकता जो किसी चेले को अन्य गुरुओं के पास जाने से रोके, अन्य गुरुओं को आहार देने से रोके, अन्य किसी गुरुओं को चौका लगाने से रोके, ना उनका विहार कराने से रोके, वो गुरु हो ही सकता। भैया गुरु तो वो है जैसे गाड़ी का, जब गाड़ी पंचर हो जाती है, विश्व हर सागर जी महाराज, तो गाड़ी जब पंचर होती है तो बताओ पंचर की कौन सुधारता है? पंचर वाला। तो पंचर वाला कोई एक ही व्यक्ति होता है कि अलग अलग होते हैं? बहुत सारे होते हैं। अब गाड़ी आपकी दिल्ली की है और सोनागर के दर्शन करने के लिए, और सोनागर में पंचर हो गई तो अब कौन सुधारेगा? सोनागर का पंचर वाला। अगर तुम मान लो बम्बई गए हो गाड़ी लेके और गाड़ी पंचर बम्बई में हो गई तो क्या तुम दिल्ली से बुलाओगे पंचर वाला? वहीं के पंचर वाला सुधार देगा। तो ऐसे ही गुरु का काम है पंचर चेले को परफेक्ट कर देना। अगर नमोस्तु नहीं करेगा, अवहेलना करेगा, अनादर करेगा, अभिनय करेगा, कुप्रचार करेगा तो नरक जाएगा। तो इसलिए हमें गुरु बना करके नरक थोड़ी ना जाना है। गुरु बनाया है तो शिक्षा लेंगे हम, और बाकी जो है हम विनयाचार जो है सबकी करेंगे, जितने भी गुरु हैं। और यदि कोई गुरु भी हमें मना करे, भटकाए कि भैया उन गुरु को मत मानना, इन गुरु को मत मानना, तो तुम उन गुरु की भी मत सुनना। अगर तुम्हें अपना कल्याण करना है तो हर गुरु की विनय करो, हर गुरु का ध्यान रखो, हर गुरु की सेवा करो, हर गुरु की बैयवत्ती करो, हर गुरु को नमस्कार करो। सिर्फ एक गुरु से अपना प्रायश्चित, नियम, संयम, अपने दिल की बातें अपने गुरु से करो। तो ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल, दिल्ली।